गुरुवार की वह भयावह कयामत की रात जो सोनाडीह पर कहर बनकर टूटी। धरती फटी और पलक झपकते ही दर्जनों घर समा गए। चीख पुकार और डर का माहौल फैल गया। यह एक दो बार नहीं बल्कि तीसरी घटना है जिसने लोगों के दिलों में गहरी दहशत भर दी। अब हर कोई सहमा हुआ है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के सोनाडीह क्षेत्र में भू धसान की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार देर रात सोनाडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टाराबारी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर जमीन धंसने की घटना सामने आई है, जिसने इलाके में अफरा तफरी और भय का माहौल पैदा कर दिया। यह तीसरी बार है जब क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक जमीन धंसने से एक दर्जन से अधिक घर कई फीट नीचे चले गए हैं। घटना के वक्त घरों में मौजूद लोग किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे हैं। इस हादसे में एक नाबालिग बच्चा भी घायल हो गया है, जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के पास से लोग डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं खुले मैदान में रहने को मजबूर है। ऐसे में साफ तौर पर बीसीसीएल प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार हम जाएं तो जाएं कहां और आखिरकार हमारी जान की रक्षा अब कौन करेगा। पहले आप सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। ये कल रात का है, जब हम लोग सब कोई खा पी रहे थे, अचानक 9 बजे रात को इतना बड़ा धस गया। सब चीज हम लोग का चला गया, कुछ भी हम लोग का नहीं बचा। वो कपड़ा तक नहीं बचा कि हाथ पे ही करेगा। क्या करेंगे हम लोग? इसका कौन है बोलिए? अभी हम हॉस्पिटल में है, भर्ती कर दिए, उसको पैर टूट गया, उसके ऊपर पूरा घर धस गया। उसका कौन नहीं करेगा? इलाज पानी कैसे करें हम लोग, बताइए। हम लोग को तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। जाके एक गिलास तक पानी के लिए गिलास तक नहीं बचा हम लोग। फिर बोला कि नहीं हम लोग जो है कसिया टाड़ जाएंगे। तो सर वहाँ भी तो आपका जडेजा की तर में है। तो बोला हाँ रे जडेजा का पति, बोला हाँ वो भी वहीं का है जडेजा। तो बोल सर हम लोग को वहीं बसा दिया जाए, हम लोग चले जाएंगे। तो बोला एकदम ठीक है बिल्कुल। और जो बोले हम लोग सहमति बन गए। उसके बाद बोले कि सर आप जल्दी से प्रक्रिया करिए, क्या है कितना दिन लगे, हम लोग तो भयभीत में जी रहे हैं रैयत लोग। तो क्या प्रक्रिया करो? बोले पेपर जब हम लोग पेपर जमा किया या जो जमा किया सर उसको क्लियर किया जाए। तो बोलता है ऐसे नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। तो बोला कितना समय? तो बोल सर अगर समय लगेगा, हम लोग उतना जानकार आदमी नहीं, उसके पहले अगर कहीं धज हो जाएगा तो फिर आप क्या हम लोग को सर्वे करिएगा। तो जीएम साहब इन्होंने बहुत संज्ञान से लिया, बोला नहीं सही बात बोल रहा है। सारा उन लोग भी स्वीकार किया कि नहीं इसमें पहल होना चाहिए। जो आज एक टीम गठित था कि आकर के सर्वे होता, और कल जो बात हुई वो हकीकत में आज आ गया कि कहीं अगर किसी का घर अगर धज हो जाएगा तो क्या होगा। तो बिल्कुल वही हुआ, सत्यता हुआ। लेकिन ईश्वर का देन था कि सर लोग बच गया, जान बच गया। पूर्व प्रमुख बागमारा रह चुकी हूँ। ये रात का घटना है, रात 9:30 बजे का ये घटना है। हाँ, और देख ही रहे पीछे का क्या नजारा हो गया है। हम प्रशासन से और डीसी सर से यही मांग करते हैं कि जो भी क्षतिपूर्ति हुआ आकर के सभी का। ये आपके घर है ना? हाँ, मेरा ही घर है। सब लोगों को सुरक्षित करे और डीसी सर से और सीएमडी सर से भी आके एक बार आकर के निरीक्षण करे और हम लोग घर को देखे, हम लोग जान माल की जो है सुरक्षित व्यवस्था करवाए। जो भी रैयत का है, जो भी है, सब जगह। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इन रोते बिलखते लोगों के पीछे आखिरकार कौन जिम्मेदार है। साफ तौर पर यह तस्वीरें अपने आप में बड़ी चीजें बयां कर रही है कि किस कदर ये घर एक के बाद एक ताश की पत्तों की तरह कहीं ना कहीं धरती में समा गए हैं और लोग रो रहे हैं और लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में सीधे घटनास्थल से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बताएं इन बहते आंसुओं का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? ये लोग शुरू से ही यहाँ से हटने के लिए तैयार थे, लेकिन हटाने में बहुत लेट हो गया, जिस चलते लोग कल ही मीटिंग था, जीएम से मीटिंग था, लोग कह रहे थे कि हम लोग बात की सर कभी भी घटना घट सकता है, ठीक है ना। और बिलगरिया जाने के लिए लोग बोल रहे थे, लेकिन कहेंगे जल्दी हम लोग कहीं अगर नहीं विस्थापित होते हैं तो घटना घट सकता है। और सही में रातों घटना घट गया, लोगों का कहना है। और इसमें बीसीसीएल को तो पहले पहल करना चाहिए था।
बिल्कुल बीसीसीएल को पहल करना चाहिए था, लेकिन अभी तक बीसीसीएल ने कोई पहल नहीं की है। ऐसे में साफ तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी चीजें बयां कर रही है। ताश की पत्तों की तरह घर एकदम एक के एक गिरते नजर आ रहे हैं, जमीन के अंदर समाये हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कितने घर जमींदोज हुए हैं धर्मेंद्र? लगभग 1 दर्जन से ज्यादा घर जमींदोज हो गए हैं। तो प्रबंधन की ओर से अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? चूंकि घटना को 12 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है? लोग कहां रह रहे हैं अभी? रात को जीएम आए हुए थे, उसके बाद रात को ही लोग बगल में फील्ड है वहीं जाके लोग रहने लगे और बहुत लोग घर के बाहर ही सामान करके अभी सब सामान अपना ले जा रहे हैं इधर उधर। अभी तुरंत सीओ बघमारा आए हुए हैं, जीएम सिक्योरिटी बीसीसीएल आए हुए हैं, जीएम एरिया 3 गोविंदपुर आए हुए हैं और थाना प्रभारी कतरास और भी 2-3 थाना के थाना प्रभारी आए हुए हैं घटना स्थल पर। लेकिन सवाल ये रहेगा धर्मेंद्र कि एक दो बार की ये घटना नहीं है। एक बार जमींदोज होती है जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, दूसरी बार दर्जन भर घर जमीन के अंदर समा जाते हैं और ये तीसरी बार है जब भयावह रूप से इतने सारे घर जमीन के अंदर समा गए हैं। ऐसे में क्या कर रहा था बीसीसीएल? क्या बीसीसीएल को इस इलाके के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या ये संवेदनशील इलाका, इसकी जानकारी नहीं हो पाई थी? नहीं, बीसीसीएल को पहला जो घटना घटा था 31/3 को, उसके बाद ही बीसीसीएल को तुरंत मोड में आ जाना चाहिए था, तुरंत लोगों को थी। लेकिन बीसीसीएल सर्वे मैंने उसका जो प्रक्रिया है इतना लंबा हो जाता है कि प्रक्रिया करते करते 2 घटना तीसरी तरह घटना भी हो गई। इन प्रक्रिया की बोझ जनता क्यों सहे धर्मेंद्र? साफ तौर पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में कितनी चिंताजनक तस्वीरें हैं। दहशत का माहौल है, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और इसमें एक बच्चा भी घायल हो गया। तो इससे भी बड़ा हताहत हो सकता था, कई लोगों की मौत हो सकती थी। ऐसे में क्या करता बीसीसीएल? रात को अगर घटना 12-1 बजे रात के बाद होती तो हकीकत में बहुत बड़ी घटना होती, लेकिन 9-10 बजे के एवरेज हुआ तो लोग, गर्मी का दिन है, जगह रहते हैं और घटना होने तो लोग बाहर निकल गए। तो यही 12-1 बजे रात के बाद घटना होती तो आज बनी दृश्य कुछ बहुत बड़ी घटना होती। अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी 1 दर्जन से अधिक घर जमीन के अंदर कहीं ना कहीं समा गया धर्मेंद्र। ऐसे में पूरा इलाका अगर हम बात करें तो इन कितने क्षेत्र में ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर जमींदोज की घटना संभावित है? नहीं, आज के डेट में लगभग विश्व के हर कोलिरी में विश्व से थोड़ा माइंस चलाया गया हुआ है भविष्य में, और उसके बाद भी कहीं कहीं अवैध माइंस का भी जिक्र हो जाता है कि लोग कहीं ना कहीं अंदर वाले पिलर भी काट दे रहे हैं, तो इससे और भी घटना होने की संभावना बढ़ जा रही है। अगर हम अभी की घटना की बात करें तो इतने बड़े स्तर पर जमींदोज हुए घर, क्या कुछ जानकारी आ रही, क्या कुछ वजह रही है? बहुत पहले माइंस चला हुआ है, उसके बाद अभी जो मैंने बहुत लोग कोयला का जो अंदर माइंस चला हुआ है उसमें पिलर रहता था, उसको भी लोग मैंने कोयला बेचने के चक्कर में काट देते हैं, जिससे चलते घटना होने की संभावना उससे भी जताई जा सकती है। सवाल उठने जायज है ना? फिर क्या कर रहा था सीआईएसएफ? लगातार बीसीसीएल सुरक्षा के दावे करता है, अवैध माइनिंग रोकने के काम करता है, तो ऐसे में तस्वीरें आती है कि सीआईएसएफ ने अवैध मुहाने को भरने का काम किया, तो ये मुहाना क्यों नहीं भरा गया? क्या कर रहा सीआईएसएफ? इतनी बड़ी संख्या में तैनाती है सुरक्षा बलों की, उसके बावजूद लोगों के जान के साथ खुले तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है, कई लोगों की मौत हो रही है, क्या कहिएगा? नहीं, ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी सबकी बनती है, चाहे प्रबंधन हो, प्रशासन हो, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसा मैंने उनको व्यवस्था करना हो कि जान माल के नुकसान ना हो। जान माल का नुकसान होने से बड़ी बड़ी घटना और हो सकती है अगर प्रशासन प्रबंधन अगर नहीं आगे ध्यान दिया तो। कैसी तस्वीरें, सोच के देखिए, कोयलांचल जिसके कोयले से पूरा देश रोशन होता है, बिजली उत्पादन होते हैं, तमाम बड़े कारखानों में यहाँ का कोयला जाता है और लोग अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं, घुट घुट कर जीने को मजबूर है। एक तरफ जहां पॉल्यूशन से लोग पहले से ही परेशान थे, अब धरती के अंदर घर समा रहे हैं, लोगों के जान जा रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर क्या कुछ उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी प्रबंधन को, जो अब तक नहीं हो पाई और जिसका मुआवजा कहीं ना कहीं अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? बताए धर्मेंद्र। कहीं भी थोड़ा बड़ा भी घटना घटता है तो प्रशासन प्रबंधन बीसीसीएल को तुरंत एक्शन लेना होगा। वो एक्शन की लंबा प्रक्रिया का इंतजार कीजिएगा तो घटना घटेगी। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। लगातार आप हमें एक एक अपडेट देते रहे, हम अपने दर्शकों को एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में
बहुत भयावक तस्वीरें हैं, सोचने पर मजबूर करती है। बीसीसीएल हो, प्रबंधक हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सभी को सोचने पर एक बार मजबूर करती है कि किस कदर लोगों की जान पर कहीं ना कहीं अब बनाई है और लोग कहीं ना कहीं रोते बिलखते अपने जान की गुहार लगा रही है। लेकिन साफ तौर पर मेरा यही सवाल रहेगा कि आखिरकार जिस कोयले से पूरे देश को रोशन किया जाता है, तो कि जिस कोयले से देश के बड़े बड़े फैक्ट्रियां संचालित होती है, वहां के लोगों का हाल ऐसा क्यों है? क्या इस बात की जानकारी प्रबंधन को नहीं थी कि जमीन अंदर से खोखला है? क्योंकि यह घटना एक बार नहीं होती है, तीसरी बार यह घटना है। ऐसे में केवल सर्वेक्षण करने से क्या होगा? जब लोगों की जान ही नहीं बचेंगे तो सर्वेक्षण करके क्या ही करेगा बीसीसीएल? ऐसे में साफ तौर पर ये रोते बिलखते लोग खुले मैदान में रहने को मजबूर है, लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि आखिरकार इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें पुनर्वास क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारे लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। साफ तौर पर अब बड़े सवाल खड़े होने जायज है और ऐसे में रोते बिलखते लोगों से बीसीसीएल के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो साफ तौर पर अब देखना होगा कि घटना के 12 घंटे बीत चुके हैं और लोग खुले मैदान में रहने को मजबूर है। ऐसे में अब बीसीसीएल क्या कुछ कदम उठाती है और ये जो संवेदनशील इलाका है सोनाडी का, इसमें क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घट सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अपने आप में चिंताजनक तस्वीरें हैं और लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।